कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, मैं जानता हूँ कि आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि हम कब नई कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो हियर वी गो, नई कहानी के साथ हम वापस से आ चुके हैं, जिसका नाम है तेरी होने लगी हूँ। आज उसका पहला एपिसोड है। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे एपिसोड 1 आपको कैसा लगा। और ये कहानी ना आपको अलग अलग इमोशंस से लेकर जाने वाली है, एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है आपके लिए। इतनी शानदार, इतनी प्यारी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए एपिसोड 1 में क्या हो रहा है सुनते हैं। सुबह के ठीक 6 बजे दादर के MIG फ्लैट्स की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। नंदिनी कोहली की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी लंबी सिल्की बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नींद से भरा हुआ। उसकी स्किन पर सुबह की रोशनी का असर ऐसा था जैसे सूरज ने उसे खास तरीके से छू लिया हो। लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे की थकान उसकी आंखों में अभी भी साफ झलक रही थी। उम्र 24 साल, नाजुक सी काया। नंदिनी बिस्तर में अभी भी सिमटना चाहती थी। नंदिनी का दिन शुरू होते ही उसी पुराने रूटीन की तरफ बढ़ जाता है। एक ऐसा रूटीन जिसमें उसके लिए ना तो कुछ नया था और ना ही खास। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। उसने रात सोने से पहले ही सोच लिया था कि वो अगले दिन ऑफिस समय पर पहुंचेगी, क्योंकि उसके नए बॉस अर्जुन मेहरा आज पहली बार ऑफिस आ रहे हैं। अर्जुन मेहरा, एक ऐसा नाम जो कल से उसकी कंपनी के हर कॉर्नर में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोग कह रहे थे कि वो बेहद सख्त मिजाज, डिसिप्लिन्ड और टाइम को लेकर एकदम पर्टिकुलर है। नंदनी को बस यही डर था कि कहीं उसकी पहली मुलाकात में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया, टाइम देखा, 6:15। उसने खुद से कहा, मुझे फटाफट रेडी होना पड़ेगा। नंदनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी सादगी के बावजूद हमेशा अपने ड्रेसिंग में क्लास बनाए रखी। आज उसने हल्की पेस्टल ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी, जो उसके लंबे सिल्की बालों और बड़ी चमचमाती आंखों के साथ परफेक्ट लग रही थी। आंखों में हल्का काजल, होठों पर सिर्फ लिप बाम और कानों में छोटे से स्टड्स। नंदनी को ग्लैमर की जरूरत नहीं थी, उसकी सादगी में ही उसकी खूबसूरती छिपी थी। 7 बजने से कुछ मिनट पहले वो अपने छोटे से रूम से बाहर निकली। उसके कदमों में एक बेचैनी और जल्दबाजी थी। लेकिन तभी एक तेज और कड़वी आवाज ने उसे रोक लिया। नंदनी, सुनाई नहीं देता क्या? पहले मेरे और तन्वी के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, और हां, तन्वी के लिए फ्रेश फ्रूट जूस बनाकर जाना। उसे ब्रेकफास्ट में जूस चाहिए होता है। ये उसकी सौतेली मां निर्मला कोहली की आवाज थी। उनका चेहरा हमेशा की तरह गुस्से और कंट्रोल की भावना से भरा हुआ रहता था। उन्होंने अपनी सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी और हाथ में चाय का कप लिए नंदनी को वो घूर रही थी। नंदनी ने पलटकर अपनी मां को देखा। वो समझ गई कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसने फिर भी एक कोशिश की। मॉम, मैंने आपको कल रात बताया था ना कि आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। मिस्टर अर्जुन मेहरा, मेरे न्यू बॉस, आज पहली बार ऑफिस आ रहे हैं और आज मुझे उन्हें रिपोर्ट करना है। अगर मैं लेट हो गई तो? निर्मला ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे उस बॉस में। पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, और जब तक ये पूरा नहीं होता तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? नंदनी की हालत ऐसी थी जैसे वो किचन और अपने सपनों के बीच फंसी हुई थी। उसे पता था कि अगर उसने अपनी मां का कहा नहीं माना तो दिन और मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है मॉम, उसने धीरे से कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। एक तरफ पराठे सेक रही थी और दूसरी तरफ जूस ब्लेंड कर रही थी। हर सेकंड उसकी नजर घड़ी पर थी। 7:30 हो चुके थे। हे भगवान, अब तो ट्रैफिक भी होगा। अगर मैं लेट हुई तो ये मेरे नए बॉस मुझे फायर कर देंगे। उसके मन में डर और घबराहट का अजीब सा कॉकटेल था। जब वो ब्रेकफास्ट लेकर हॉल में पहुंची तो तन्वी वहां
सोफे पर बैठी हुई थी, नेल पेंट लगा रही थी, अपने कामों में व्यस्त थी। तन्वी ने उसे घूरते हुए कहा, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? मुझे जूस पीकर अपनी मॉर्निंग वर्कआउट के लिए निकलना है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई हूं। नंदिनी ने जल्दी जल्दी अपने बैग को कंधे पर डाला और तन्वी को उसके लिए तैयार किया गया जूस का ग्लास थमा दिया। जैसे ही उसने ग्लास पकड़ा, तन्वी ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक घूरना शुरू कर दिया। तन्वी, जो हमेशा से अपनी खूबसूरती और स्टाइल को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहती थी, आज अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधकर फिटेड व्हाइट क्रॉप टॉप और ट्रेंडी योगा पेंट में तैयार थी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक घमंड भरी चमक थी। उसने जूस लेते हुए नंदिनी को अजीब नजरों से देखा। क्या बात है, आज तो तुम कुछ अलग ही लग रही हो, कुछ खास प्लान है क्या? नंदिनी ने एक सेकंड के लिए उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस आज ऑफिस में। लेकिन इससे पहले ही वो अपनी बात पूरी करती, तन्वी ने जानबूझकर अपने जूस का ग्लास नंदिनी के हल्के पेस्टल ब्लू सूट पर उल्टा कर दिया। जूस का गाढ़ा पीलापन नंदिनी के सूट पर फैल चुका था। उसकी आंखों में हल्की झलक आई, जैसे उसने किसी बुरे सपने को सच होते हुए देख लिया हो। लेकिन तन्वी के चेहरे पर एक ड्रामेटिक मुस्कान फैल गई। उप्स, सॉरी, गलती से हो गया, उसने हंसते हुए कहा। आई होप तुम्हारे पास टाइम होगा चेंज करने का और फिर ऑफिस जाने का। नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई और तन्वी की तरफ देखा। उसके मन में गुस्से का ज्वालामुखी था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। तन्वी अभी भी बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई मजेदार मजाक किया हो। नंदिनी के अंदर एक झिझक हमेशा की तरह हावी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उसने धीरे से कहा, मैं चेंज करके ऑफिस चली जाऊंगी, अपनी आवाज में मजबूरी को छिपाते हुए। लेकिन जैसे ही वो वहां से हटने को हुई, तन्वी ने उसकी तरफ देखते हुए फिर से तंज कसा। रुको, उसकी आवाज में एक ऑर्डर था। पहले मेरे लिए दूसरा जूस बना कर दो, और हाँ प्लीज इस बार पाइनएप्पल का बनाना, और साथ में टोस्ट भी। क्या पता तुम चेंज करने के बाद वापस आओ और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए। तो बेटर है पहले मेरे लिए जूस और टोस्ट बना दो, उसके बाद चेंज कर लेना। तन्वी की इस बात में एक सीधी धमकी थी। नंदिनी समझ चुकी थी कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है और इसमें उसकी सौतेली मां का तन्वी को पूरा सपोर्ट था। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो निर्मला कोहली आकर उसकी हालत और खराब कर देंगी। उसने एक बार और नजर उठाकर तन्वी को देखा, जिसने खुद को आराम से सोफे पर फैला लिया था और अपने फोन में इंस्टाग्राम पर लगातार रील्स स्क्रॉल कर रही थी। उसके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उसने नंदिनी की सुबह खराब करने का कोई बड़ा टास्क पूरा कर लिया हो। नंदिनी ने अपने गीले सूट को अपने शरीर से चिपकता हुआ महसूस किया और किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके कदमों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिल में घबराहट तेज थी। किचन में जाकर उसने जूस बनाने के लिए फ्रूट्स निकाले। हाथ तो मशीन में जूस तैयार कर रहे थे, लेकिन दिमाग में अलग ही लड़ाई चल रही थी। मैंने कल ही बताया था कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ये सब जानबूझकर हो रहा है। तन्वी और मॉम हमेशा यही करती आई हैं। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ऑफिस टाइम पर कैसे पहुंचूंगी? अगर मिस्टर अर्जुन मेहरा ने मुझे लेट देख लिया तो मेरा पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, और वो तो वैसे ही टाइम और इन सब चीजों के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट है। पाइनएप्पल जूस तैयार करते हुए उसने टोस्ट का ऑर्डर भी पूरा कर दिया। जैसे ही उसने ट्रे में सब कुछ रखा और हॉल की तरफ बढ़ी, तन्वी ने उसे पीछे से टोक दिया। फटाफट लेकर आओ यार नंदू, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे इस स्लो स्पीड में काम करने का। नंदिनी ने दिल भारी करके ट्रे सोफे के सामने सेंटर टेबल पर रख दी। तन्वी ने जूस का एक घूंट लिया और एक छोटी सी मुस्कान दी। अब चेंज करने जाओ, और हाँ जल्दी निकलने की कोशिश करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे नए बॉस को तुम्हारा टाइम से ना आना बुरा लगे और तुम्हें जॉब से निकाल दे। फिर तुम्हें फिर से एक बार जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना। नंदिनी ने बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे पता था कि इस घर में जुबान खोलने का मतलब था और बड़ी मुसीबत। नंदिनी ने अपने कमरे में आकर गीले
सूट को जल्दी से उतारा और अपनी अलमारी खोलते ही जल्दी जल्दी एक और ड्रेस ढूंढी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और घड़ी की टिक टिक उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने पेस्टल पिंक कलर की एक सिंपल लेकिन एलिगेंट कुर्ती निकाली जिसमें वो वाइट एम्ब्रॉयडरी थी। बालों को कंघी से जल्दी जल्दी सुलझाते हुए उसने उन्हें एक लो पोनी में बांध लिया। चेहरे पर सिर्फ लाइट पाउडर और काजल लगाया। जल्दी में भी उसकी सादगी उसकी खूबसूरती को निखार रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में घबराहट का असर साफ झलक रहा था। बैग उठाकर वो कमरे से बाहर निकली। एक आखिरी बार उसने घड़ी देखी। 9:15 हो चुके थे। उसकी बस का टाइम 9:10 था। वो लगभग दौड़ती हुई फ्लैट से बाहर निकली, लेकिन जब उसने बस स्टॉप पर नजर डाली तो बस उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने खुद में बुड़बुड़ाया, ओह नो, ये बस भी अभी निकलनी थी। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, ऑटो लेना। उसने जल्दी से सड़क पर खड़े होकर ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की सुबह की भाग दौड़ में ऑटो पकड़ना किसी जंग जीतने जैसा था। उसने एक ऑटो वाले के आगे हाथ जोड़े, भाई साहब, अंधेरी वेस्ट जाना है, जल्दी पहुंचा दीजिए प्लीज। लेकिन वो उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। उसने दूसरी तरफ देखा, एक और ऑटो आ रही थी। वो जल्दी से उसके पास दौड़ी और पूछा, अंधेरी वेस्ट? ऑटो वाले ने सिर हिलाया और नंदिनी ने जल्दी से अंदर बैठकर राहत की सांस ली, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मुंबई की सड़कों पर जाम लगा हुआ था और हर गाड़ी जैसे अपने अपने स्पॉट पर जमी हुई हो। उसने ऑटो वाले को कहा, भाई साहब, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्या प्लीज, बहुत अर्जेंट है। ऑटो वाले ने हल्के गुस्से में कहा, मैडम, जाम में क्या कर सकता हूं मैं? उड़ाने का तो टाइम मशीन नहीं है मेरे पास। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर गाड़ियां रुकी हुई थी, लोग बाइक्स और कारों से झांक रहे थे। मुंबई का ये ट्रैफिक उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। उसने अपने बैग से फोन निकाला और टाइम देखा। 10 बज चुके थे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। 10 बज गए। मिस्टर अर्जुन मेहरा तो अब तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात और मैं लेट। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो अपने दिमाग में खुद से बातें कर रही थी, अगर मैंने इतना वक्त किचन में बर्बाद ना किया होता तो शायद टाइम पर पहुंच जाती, लेकिन मॉम और तन्वी जानबूझकर मेरे दिन को खराब करना चाहती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी। उसने ऑटो वाले से फिर से कहा, भाई साहब, प्लीज थोड़ा जल्दी। लेकिन ट्रैफिक के बीच ये मुमकिन नहीं था। नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने उसे छिपा लिया। उधर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में आज एक अजीब सी हलचल थी। हर तरफ गॉसिप हो रही थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप में खड़े होकर एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे, मिस्टर अर्जुन मेहरा। एक लड़की फाइल लेकर अपने कलीग से कह रही थी, पता है, मैंने सुना है अर्जुन सर बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम को लेकर जरा भी समझौता नहीं करते। तभी सामने से जवाब आया, हाँ मैंने भी सुना है, वो अपने डैड का यूएस वाला बिजनेस इतने सालों से संभाल रहे हैं, अब इंडिया का पूरा बिजनेस उन्हें सौंप दिया गया है। किसी और ने बात पूरी की, और सुना है वो दिखने में हद से ज्यादा चार्मिंग है, बस अगर गुस्सा ना करें तो, वरना। सबकी नजरें घड़ी पर थी। ऑफिस का स्टाफ अपने अपने डेस्क पर काम करता हुआ दिख रहा था, लेकिन असल में सब अर्जुन मेहरा की पहली एंट्री का इंतजार कर रहे थे। ठीक 10 बजे ऑफिस की ग्लास डोर धकेली गई और हर नजर उस तरफ मुड़ गई। मिस्टर अर्जुन मेहरा ने ऑफिस में अपनी पहली एंट्री ली। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी मौजूदगी में ही एक अजीब सा रौब था। उनका कद 6 फीट लंबा, मस्कुलर बॉडी फ्रेम और कंधे की चौड़ाई उसकी पूरी पर्सनालिटी को पावरफुल बना रही थी। उसके चौड़े कंधों पर फिटेड ब्लैक अरमानी का डिजाइनर सूट जैसे उसके लिए ही बना हो, व्हाइट शर्ट के ऊपर परफेक्टली नॉट की गई ब्लैक टाई और उसकी पॉकेट स्क्वायर का हल्का सा दिखना, सब कुछ परफेक्शन की निशानी थी। अर्जुन के चेहरे की बात करें तो उसकी चमकती हुई स्किन और क्लीन शेव लुक और भी चार्मिंग बना रहा था उसको। उसकी आंखें गहरी और तीखी थी, जिनमें कॉन्फिडेंस और गंभीरता दोनों नजर आती थी। उसका चेहरा सिर्फ हैंडसम ही नहीं था, बल्कि उसके रौब और डिसिप्लिन का आईना भी था। उनके कदम जमीन पर ठहराव और पावर के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर कदम में जैसे उसकी पर्सनैलिटी का रौब छलक रहा हो। ऑफिस के हर कोने में खामोशी छा गई थी। वो ऑफिस की
लॉबी में गुजरता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके महंगे कॉलोन की खुशबू जैसे उनकी मौजूदगी का एहसास करा रही हूं। उसके हाथों में एक चमकता लेदर फोल्डर था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर जो शार्पनेस थी वो साफ बता रही थी कि वो सिर्फ बातों का नहीं बल्कि एक्शन पसंद आदमी है। उसके हर कदम पर जैसे स्टाफ की नजरें चमकी हुई थी। स्टाफ की लड़कियों के ग्रुप में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या चार्मिंग लुक है यार, यूएस वाला टच दिख रहा है। हैंडसम तो है लेकिन गुस्से वाला भी है। लगता है हमें टाइम पर आना ही पड़ेगा वरना नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन ने लॉबी में खड़े स्टाफ पर हल्की नजर डाली। उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता थी जैसे वो हर चेहरे को स्कैन कर रहा हो। वो सबको इग्नोर करते हुए अपनी पावरफुल आभा के साथ सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में बढ़ गया। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एचआर हेड और सीनियर मैनेजर उनके लिए तैयार खड़े थे। सबने उन्हें हल्की सी झुककर ग्रीट किया। अर्जुन ने सिर हिलाकर और हाथ मिलाकर सभी को रिस्पॉन्स दिया। अर्जुन की आवाज गहरी ठहराव से भरी हुई थी। लेट्स स्टार्ट। एक आवाज जिसमें कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों छलक रहे थे। और ठीक उसी समय नंदनी ट्रैफिक में फंसी हुई घबराई हुई सोच रही थी कि पहली रिपोर्टिंग के दिन ये हाल, अब क्या होगा? क्या होगा जब नंदनी की होगी अर्जुन से पहली मुलाकात? क्या नंदनी के ऊपर होगी अर्जुन के गुस्से की बारिश, या फिर बदल जाएंगे अर्जुन के तेवर नंदनी को देखकर? अपनी जिंदगी की मुसीबतों से दो चार होगी नंदनी। जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।